नमस्कार। नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 9 चल रहा था, उसका आज हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 9 का जो पार्ट बी है उसको स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास से हम जो है कि वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तरंग प्रकाशिकी का जो अपने पास में टॉपिक है, वहाँ से जो अपने पास में 2022 में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो तीनों क्वेश्चन है वही बड़े क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो ये जो टॉपिक है वो क्या है, अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि जो अभी पेपर हुआ है 2022 में, उसमें इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आज हम क्या करेंगे, जो अपने पास में वेव ऑप्टिक्स का जो टॉपिक है उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स में हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस या व्यतिकरण, सही है। और व्यतिकरण में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सही है। तो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक तरंगें एक ही दिशा में संचरित होते हुए एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, तो किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता का मान अधिकतम तथा किन्हीं बिंदुओं पर क्या होता है, तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। ये जो अपने पास में घटना होती है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं, सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, सही है। तो व्यतिकरण की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण अपने पास में सबसे पहले आता है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक तरंगें एक ही दिशा में संचरित होते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता का मान अधिकतम व किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता का मान कम होता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण अपने पास में 2 प्रकार से होता है। एक अपने पास में होता है संपोषी व्यतिकरण, एक अपने पास में क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण, सही है। तो व्यतिकरण के प्रकारों की बात करें, प्रकार अपने पास में 2 प्रकारों में पहला अपने पास में क्या है, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण
और दूसरा अपने पास में होता है विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण या दूसरा क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। देखना अपने पास में समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, इसमें अपने पास में जो कलांतर है यानी कि फेज डिफरेंस, कलांतर, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कलांतर की। कलांतर को फाई से शो करते हैं। कलांतर फाई बराबर इसमें होता है 0 डिग्री, सही है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 2n पाई, जहाँ n बराबर होता है 0, 1, 2, 3 सो ऑन, चलता जाएगा, सही है। n का वैल्यू 0 रखेंगे तो अपने पास में 0, 1 रखेंगे तो अपने पास में कितना होगा पाई, 1 रखेंगे तो 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई, 3 रखेंगे तो अपने पास में क्या होगा 6 पाई, सही है। तो यहाँ से अपने पास में फाई का वैल्यू कितना आएगा, फाई बराबर अपने पास में आएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये चलता जाएगा, सही है। इसमें हम बात करें विनाशी व्यतिकरण में कलांतर की। इसमें अपने पास में कलांतर फेज डिफरेंस, कलांतर फाई का वैल्यू जो होता है वो अपने पास में विनाशी व्यतिकरण में वो अपने पास में होता है 180 डिग्री, या फिर इसको लिखते हैं 2n-1 पाई, सही है। जहाँ अपने पास में n बराबर होता है अपने पास में 1, 2, 3, 4 चलता जाएगा, सही है। तो यहाँ पे 1 रखते हैं वैल्यू, तो अपने पास में 5 बराबर कितना आएगा, 1 रखने पे 2-1 कितना होगा 1 यानी कि पाई, ये अपने पास में होगा पाई। 2 रखने पे 4-1 कितना होगा 3, ये अपने पास में होगा 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये चलता जाएगा, सही है। तो ये तो अपने पास में कलांतर समपोषी व्यतिकरण के लिए, ये अपने पास में कलांतर विनाशी व्यतिकरण के लिए, ये होगा अपने पास में कलांतर। आगे हम बात करते हैं पथांतर की। पथांतर यानी कि पाथ डिफरेंस, सही है। तो समपोषी व्यतिकरण में अपने पास में सेकंड नंबर पे आता है पथांतर। पथांतर, पथांतर को लिखते हैं डेल्टा से। इसमें डेल्टा बराबर अपने पास में होता है n लैम्डा, सही है। विनाशी व्यतिकरण में अपने पास में जो पथांतर या पाथ डिफरेंस होता है वो अपने पास में क्या होता है पथांतर, ये अपने पास में डेल्टा इक्वल टू होता है 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये अपने पास में क्या होता है पथांतर होता है, सही है। तो यहाँ से n इक्वल टू 1 रखते हैं। n इक्वल टू 1 पे अपने पास में कितना होगा, n इक्वल टू 1, 2, 3 चलता जाएगा। n इक्वल टू 1 पे अपने पास में कितना होगा लैम्डा, 2 पे अपने पास में 2 लैम्डा, 3 लैम्डा चलता जाएगा। इधर अपने पास में n इक्वल टू 1 पे कितना होगा 2-1 यानी कि 1, यह होगा लैम्डा बाई 2। n इक्वल टू अपने पास में कहाँ से 1, 2, 3 चलता जाएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 2-1 कितना होगा 1 लैम्डा बाई 2, 2 रखेंगे 4-1 कितना होगा 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ये अपने पास में क्या होगा चलता जाएगा, सही है। तो ये अपने पास में कलांतर हो गया और क्या हो गया पथांतर हो गया। आगे अपने पास में आता है इसके लिए आयाम या एम्पलीट्यूड। आयाम की हम बात करें, आयाम अपने पास में इसमें कितना होता है, ये अपने पास में होता है a1 + a2, ये अपने पास में क्या होता है आयाम या एम्पलीट्यूड होता है। किसके लिए, समपोषी व्यतिकरण में। विनाशी व्यतिकरण में अपने पास में आयाम क्या होता है, आयाम या एम्पलीट्यूड। आयाम ये अपने पास में अधिकतम होता है मैक्सिमम, ये अपने पास में होता है आयाम मिनिमम। मिनिमम कितना होता है, ये होता है a1 - a2, आयाम हो गया। आगे अपने पास में 4 नंबर पे है अपने पास में तीव्रता या इंटेंसिटी। तीव्रता की हम बात करें, तीव्रता अपने पास में क्या होती है I मैक्सिमा। इसके लिए I मैक्सिमा अपने पास में होता है रूट का I1 प्लस रूट का I2, इसका अपने पास में क्या होता है स्क्वायर, सही है। विनाशी व्यतिकरण में अपने पास में इंटेंसिटी या तीव्रता ये अपने पास में होती है मिनिमम। इसका वैल्यू अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है I मिनिमा। तीव्रता अपने पास में क्या होती है I मिनिमा, ये अपने पास में होती है रूट का I1 माइनस रूट का I2, इसका अपने पास में क्या है स्क्वायर, सही है।
ये अपने पास में क्या होती है, समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर, पथांतर, आयाम और तीव्रता। ये अपने पास में विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर, पथांतर, आयाम और अपने पास में क्या है, तीव्रता। सही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आगे और सोल्व करें तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, इसको खोलते हैं तो ए स्क्वायर यानी कि अपने पास में I1 प्लस इसका स्क्वायर अपने पास में कितना हो जाएगा I2 प्लस अपने पास में 2AB तो रूट I1 I2 और ये अपने पास में होगा कोस फाई। ये भी अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। सही है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अपने पास में I1 प्लस I2 माइनस का 2 रूट I1 रूट I2 ये अपने पास में कोस फाई अपने पास में यहाँ क्या होगा, फाई अपने पास में होगा फेज डिफरेंस। सही है। फेज डिफरेंस यानी कि कलांतर होगा। सही है। फाई अपने पास में क्या होगा, कलांतर होगा। I1 और I2 अपने पास में क्या होगी, तीव्रता ही होगी। सही है। तो ये क्या है अपने पास में, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आप इन फॉर्मूलों को नोट करो। फिर हम जो है कि अपने पास में यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसको लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट। सही है। यंग का द्विस्लिट प्रयोग आगे अपने पास में टॉपिक है, वो अपने पास में है यंग का द्विस्लिट प्रयोग। यंग द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट ये अपने पास में क्या है, यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट ये अपने पास में क्या होगा, देखना है इसमें अपने पास में, जैसे अपने पास में ये अपने पास में दो झिर्रियाँ है, एक अपने पास में है S1, एक अपने पास में क्या है S2। ये इनका मिड पॉइंट है अपने पास में। इन दोनों के बीच की दूरी अपने पास में कितनी है, स्मॉल d है। सही है। इन दोनों झिर्रियों से कुछ दूरी पे मान लेते हैं स्मॉल d दूरी पे, स्मॉल d दूरी पे अपने पास में क्या है, कोई पर्दा रखा हुआ है। ये अपने पास में क्या है, पर्दा। सही है। तो इस पर्दे के कारण अपने पास में ये कोई बिंदु है P। सही है। तो इस बिंदु P पर यहाँ से आने वाली तरंग और इस पर्दे पर यहाँ से आने वाली तरंग। सही है। इस स्लिट से तरंग अपने पास में आ रही है S1, ये अपने पास में है S2, ये इस बिंदु P पर आ रही है। तो अपने पास में ये इसका मिड पॉइंट है O। तो इस मिड पॉइंट से इसकी दूरी अपने पास में क्या होगी, एक तो अपने को ये ज्ञात करना है x। सही है। और अपने पास में तरंग कौन कौन सी, अपने पास में एक तो ये तरंग और दूसरी अपने पास में ये तरंग। इन तरंगों के बीच अपने पास में जो पथांतर होगा वो पथांतर भी अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से देखना, यहाँ से इस पर एक लंब डालते हैं, ये अपने पास में है M। सही है। ये एंगल अपने पास में कितना है, थीटा। और यहाँ जो एंगल है ये भी अपने पास में कितना है, थीटा। सही है। तो यहाँ से देखना अपने को इसमें एक तो अक्ष चाहिए, एक अपने को इसमें पठांतर है डेल्टा, ये अपने को चाहिए। सही है। इसका वैल्यू अपने पास में क्या होगा। सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पास में यंग का द्विस्लिट प्रयोग में। ये अपने पास में क्या है, डायग्राम है। इस डायग्राम में अपने पास में ये एक तरंग, ये दूसरी तरंग, दोनों तरंगों के बीच जो पठांतर है पहले तो वो अपने पास में क्या होगा। सही है। दोनों तरंगों के बीच पठांतर, तरंग कौन सी, S1P और S2P, इनके मध्य पठांतर अपने पास में कितना होगा, तो ये अपने पास में कितना होगा, डेल्टा। डेल्टा बराबर होगा अपने पास में S2P माइनस S1P। सही है। इस पूरी में से इसको घटा दे तो अपने पास में ये पठांतर आ जाएगा। सही है। यानी कि अपने पास में S2M का मान आ जाएगा। सही है क्या, S2M, ये अपने पास में क्या होगा, S2M किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर है। तो डेल्टा बराबर अपने पास में कितना होगा, S2P
माइनस में S1P होगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में पथांतर की वैल्यू हम ज्ञात करें तो पथांतर अपने पास में कितना होगा, सबसे पहले अपने पास में अपने को डेल्टा निकालना है, सही है। तो डेल्टा अपने पास में क्या है, S2P माइनस S1P, सही है। तो डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अपने पास में एक तो अपने पास में ये त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज अपने पास में है ये अपने पास में S1 M S1 ये अपने पास में मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है S1 S2 S1 S2 और M S1 S2 M में अपने पास में क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इसमें अपने पास में साइन थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा बराबर अपने पास में होगा लंब बटा आधार। लंब का मान तो कितना है डेल्टा और आधार अपने पास में कितना है डी, सही है। थीटा अगर अत्यल्प है तो थीटा बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा डेल्टा अपॉन डी, सही है। या फिर यहाँ से भी अपने पास में रिलेशन आएगा, डेल्टा बराबर अपने पास में कितना होगा, ये होगा डी साइन थीटा, सही है। एक तो अपने पास में डेल्टा का मान ये आएगा, सही है। एक अपने पास में साइन थीटा अगर अत्यल्प है तो थीटा इक्वल टू डेल्टा अपॉन डी होगा, सही है। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब अपने पास में डायग्राम देखना कौन सा है, डायग्राम अपने पास में है इसमें S2P और अपने पास में O, सही है। इस वाले डायग्राम में देखना अपने पास में लंब बट्टा आधार tan थीटा का मान, सही है। अपने पास में त्रिभुज यहाँ अपने पास में ए मान लेते हैं कोई भी पॉइंट, तो अपने पास में AOP में अपने पास में कितना होगा, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, सही है। तो इस वाले में अपने पास में लंब तो कितना है x और आधार अपने पास में कितना है ये कैपिटल डी। थीटा अगर अत्यल्प है तो अपने पास में यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा बराबर x अपॉन डी, ये होगा अपने पास में। इसको दो समीकरण नंबर 2। आगे अपने पास में समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से अपने पास में क्या होगा, ये थीटा के बराबर ये भी थीटा के बराबर है अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, डेल्टा अपॉन डी इक्वल टू अपने पास में x अपॉन डी। तो यहाँ से अपने पास में x का वैल्यू कितना हो जाएगा, या अपने पास में डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा अपने पास में हो जाएगा x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ये अपने पास में क्या होगा, डेल्टा पठांतर का मान होगा, सही है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा का मान हो जाएगा। ये जो अपने पास में पठांतर है, पाथ डिफरेंस अपने पास में है, उसका वैल्यू हो जाएगा, सही है। यदि अपने पास में x का वैल्यू याद करना हो तो यहाँ से अपने पास में x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर अपने पास में हो जाएगा कैपिटल डी इस तरफ जाएगा, तो ये डेल्टा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये किसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा, सही है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। डेल्टा इक्वल टू अपने पास में क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण में हम बात करें, डेल्टा इक्वल टू अपने पास में होगा n लैम्डा। तो यहाँ से x बराबर अपने पास में हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, सही है। समपोषी व्यतिकरण में अपने पास में ये हो जाएगा xn बराबर, विनाशी व्यतिकरण में ये अपने पास में समपोषी में यानी कि फ्रिंज की स्थिति, विनाशी में हम बात करें, विनाशी व्यतिकरण में फ्रिंज की स्थिति, फ्रिंज की स्थिति ये अपने पास में क्या होगी, इसमें अपने पास में डेल्टा इक्वल टू होगा 2n-1 लैम्डा बाई 2, सही है। तो इसमें डेल्टा का वैल्यू रख दो, तो अपने पास में xn बराबर अपने पास में कितना होगा 2n-1
λ/2, ये अपने पास में कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, फ्रिंज की स्थिति हो जाएगी। सही है, ये अपने पास में फॉर्मूले हो गए। सही है, ये जो फॉर्मूले हैं वो इम्पोर्टेंट है, ये क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। सही है, आगे हम बात करें, आगे अपने पास में डेल्टा का मान अपने पास में आ गया, अक्स का मान अपने पास में ये आ गया। सही है, अक्स का मान ये आ गया। यदि अपने पास में बिंदु ओ से पी पर अपने पास में अगर दीप्त फ्रिंज बनती है, संपोषी व्यतिकरण होता है, दीप्त फ्रिंज के लिए अपने पास में ये होगा, मैक्सिमा उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त होता है तो ये होगा, और बिंदु पी पर अपने को निम्निष्ट बिंदु प्राप्त होता है तो अपने पास में अक्स का मान ये होगा। सही है, बिंदु पी पर अगर उच्चिष्ट प्राप्त होता है तो वैल्यू अपने पास में अक्स का ये होगा, और बिंदु पी पर निम्निष्ट प्राप्त होता है तो वैल्यू अपने पास में क्या होगा, ये होगा, किसका, अक्स का वैल्यू। सही है, अपने पास में आगे हम बात करें, अपने पास में जो है कि फ्रिंज चौड़ाई की हम बात करें, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई अपने पास में होती है बीटा, बीटा इक्वल टू अपने पास में होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सही है, बीटा बराबर अपने पास में क्या होता है, बड़ा वाला कैपिटल डी और फिर अपने पास में स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सही है, ये अपने पास में क्या है, फ्रिंज चौड़ाई है। कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोणीय फ्रिंज, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, ये अपने पास में थीटा बराबर क्या होती है, लंब बटा आधार। सही है, तो अपने पास में टेन थीटा, थीटा इक्वल टू लंब अपने पास में कितना होता है, बीटा अपॉन अपने पास में आधार क्या होता है, कैपिटल डी। सही है, तो यहाँ से अपने पास में थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा हो तो अपने पास में बीटा का वैल्यू कितना है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, अपॉन में अपने पास में डी, तो यहाँ से थीटा बराबर हो गया लैम्डा अपॉन डी। सही है, ये अपने पास में थीटा का वैल्यू हो गया। सही है, और लैम्डा अपॉन डी किसके बराबर होता है, थीटा बराबर ये भी होता है, यहाँ से लैम्डा अपॉन डी बराबर किसके होता है, बीटा अपॉन डी के होता है, ये हो गया बीटा अपॉन डी। सही है, ये फॉर्मूला हो गया, यही फॉर्मूला है ये। सही है, तो ये अपने पास में किसके लिए फॉर्मूला हो गया, कोणीय चौड़ाई के लिए फॉर्मूला हो गया। सही है, तो ये तो अपने पास में क्या हो गया, दोनों के बीच पठांतर हो गया, ये पठांतर डेल्टा का मान, ये भी होता है डेल्टा का मान, और डेल्टा का मान अपने पास में ये भी होता है। सही है, ये अपने पास में इस अक्स का वैल्यू हो गया। सही है, यदि अपने पास में बिंदु पी पर जो है कि ब्राइट फ्रिंज बनती है तो अपने पास में अक्स का वैल्यू ये होगा, अगर अपने पास में बिंदु पी पर डार्क फ्रिंज बनती है तो अपने पास में अक्स का वैल्यू ये होगा। सही है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को, इसको हम पूरे को लिख सकते हैं, ये अपने पास में एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये किसके बराबर है, ये बीटा के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं एन बीटा के बराबर। सही है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में है 2n-1 अपॉन 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी किसके बराबर है, बीटा के बराबर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। सही है, एक अपने पास में फॉर्मूला होता है, यदि अपने पास में यहाँ से λ1 तरंग धैर्य का प्रकाश आ रहा है तो फ्रिंजों की संख्या n1 है, और यदि अपने पास में यहाँ पर λ2 तरंग धैर्य का प्रकाश आ जाता है तो फ्रिंजों की संख्या अपने पास में क्या होगी, n2 होगी। यानी कि अपने पास में प्रकाश स्रोत है, उसकी अपने पास में तरंग धैर्य λ1 है तो फ्रिंजों की संख्या अपने पास में n1 होगी, और यदि अपने पास में तरंग धैर्य चेंज कर देते हैं, तरंग धैर्य को λ2 करने पर फ्रिंजों की संख्या अपने पास में कितनी होगी, n2 होगी। सही है, यानी कि ये रिलेशन अपने पास में होगा, लैम्डा अपने पास में तरंग धैर्य है, एन अपने पास में क्या है, फ्रिंजों की संख्या है, तो ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, λ1 n1 इक्वल टू λ2 n2। λ1 अपने पास में तरंग धैर्य, n1 अपने पास में फ्रिंजों की संख्या, λ2 अपने पास में द्वितीय तरंग धैर्य, और ये अपने पास में क्या है, फ्रिंजों की संख्या। सही है, इस पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे तो ये फॉर्मूला अपने वहाँ क्या आएगा, काम आएगा। सही है, तो ये कुछ एक अपने पास में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप क्या करो, अपने कॉपी में क्या करो, नोट करो। सही है, ये अपने पास में क्या है, पठांतर, बिंदु पी पर पठांतर हो गया, बिंदु पी पर अगर उच्चिष्ट बनता है तो पठांतर होगा, बिंदु पी पर निम्निष्ट बनता है तो पठांतर होगा। सही है, बिंदु पी पर अपने पास में फ्रिंज की स्थिति, अगर अपने पास में दीप्त फ्रिंज बनती है तो फ्रिंज स्थिति अपने पास में ये होगी, अगर अपने पास में अदीप्त फ्रिंज बनती है तो फ्रिंज स्थिति अपने पास में क्या होगी, ये होगी। सही है,
ये अपने पास में फ्रिंज चौड़ाई के लिए फॉर्मूला हो गया, ये कोणीय फ्रिंज चौड़ाई के लिए फॉर्मूला हो गया। यदि अपने पास में फ्रिंज चौड़ाई है, ये जो पूरा उपकरण है, इस पूरे उपकरण को अगर जल में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है। तो जल में डुबोने पे क्या होगा, जल में डुबोने पर अपने पास में जो फ्रिंज चौड़ाई होगी बीटा, वो अपने पास में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है। तो बीटा अपने पास में क्या हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई, ये अपने पास में हो जाएगी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इसमें क्या हो जाएगा, न्यू का भाग लग जाएगा। सही है। तो अपने पास में बीटा डेस हो जाएगा। सही है। तो बीटा डेस अपने पास में कितना हो जाएगा, बीटा डेस अपने पास में हो जाएगा बीटा बट्टा न्यू। सही है। यानी कि इस उपकरण को पानी में डुबो दिया जाए तो अपने पास में इस फ्रिंज चौड़ाई में उस के अपवर्तनांक का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। सही है। तो इस उपकरण को अगर जल में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई अपने पास में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है। तो आप इन सभी फॉर्मूलों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है जो यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट है। यंग का द्विस्लिट अपने पास में यंग प्रयोग है। यंग द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट में किसी एक तरंग के मध्य या एक तरंग के ऊपर टी मोटाई व न्यू अपवर्तनांक की कांच की पट्टिका रख दी जाए। कांच की पट्टिका रख दी जाए। कांच की पट्टिका रख दी जाए तो क्या होगा, देखना। कांच की पट्टिका रखने पर अपने पास में क्या होगा, जैसे अपने पास में ये अपने पास में यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये अपने पास में है जी S1, ये अपने पास में क्या है S2। सही है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अपने पास में कैपिटल डी है, यह है S1, यह अपने पास में है S2। इससे कुछ दूरी पे यानी कि स्मॉल डी दूरी पे, कैपिटल डी दूरी पे अपने पास में क्या है, एक पर्दा रखा हुआ है, यह दूरी कितनी है, कैपिटल डी है। सही है। यह बिंदु क्या है, P है। सही है। तो एक तो S1 से आने वाली तरंग और एक S2 से आने वाली तरंग, ये अपने पास में क्या है, इसके बीच पठांतर है डेल्टा। सही है। यदि हम इस नीचे वाली जो अपने पास में तरंग है उसमें क्या करते हैं, टी मोटाई और न्यू अपवर्तनांक का एक कांच की पट्टिका रख देते हैं, इसमें यहाँ एक कांच की पट्टिका फंसा देते हैं, तो अब इसका पठांतर कितना होगा। सही है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तो अपने पास में जो पहले वाली जो अपने पास में डेल्टा का मान था वो तो सेम रहेगा। अब यहाँ से अपने पास में बिंदु M है, M से P तक और S1 से P तक, यानी कि पहले ये जल्दी पहुँच रही थी, अब की बार क्या होगी, ये पहले लेट थी, इसमें अपन ने क्या कर दिया, टी मोटाई और न्यू अपवर्तनांक की कांच की पट्टिका फंसा दी, तो ये पहले लेट थी, ये क्या हो गई, और लेट हो गई। तो अपने पास में डेल्टा बराबर कितना हो गया, डेल्टा बराबर अपने पास में हो गया, ये अपने पास में डेल्टा 1, ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। सही है। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा बराबर, ये वाला डेल्टा अपने पास कितना हो गया, ये अपने पास में पहले अपन निकाला है, ये अपने पास में x कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये अपने पास में डेल्टा का वैल्यू था। सही है। प्लस अब इसके कारण कांच की पट्टिका रख देने पे अपने पास में ये और लेट हो जाएगा। सही है। तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, कांच की पट्टिका अगर रख दी जाए तो अपने पास में जो पठांतर होगा डेल्टा 2 वो अपने पास में कितना होगा, न्यू -1 इंटू टी। जो कांच की पट्टिका है उसके अपवर्तनांक में से एक हटा दो और टी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सही है। इसकी जो अपने पास में लेंथ है वो अपने पास में कितनी है, ये अपने पास में है कैपिटल टी, और इसका अपवर्तनांक अपने पास में क्या है, न्यू है। तो ये कांच की पट्टिका फंसाने पे अपने पास में डेल्टा का मान ही हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में क्या होगा, डेल्टा का मान हो जाएगा। अब यदि अपन ये कांच की पट्टिका यहाँ ना फंसा के ऊपर वाले में फंसा दे, सही है, यहाँ अपन क्या कर दे, कांच की पट्टिका रख दे। कांच की पट्टिका अगर एस जो ऊपर वाली तरंग में रख दी जाए तो अपने पास में देखना डेल्टा का मान कितना होगा, डेल्टा बराबर अपने पास में होगा, ये वैल्यू तो अपने पास में सेम होगी, ये अपने पास में कितनी होगी, x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी।
अब यहाँ से देखना ज़्यादा टाइम कौन सी तरंग को लगेगा, ज़्यादा टाइम इसको लगेगा, ज़्यादा टाइम इसको लगेगा, ये जल्दी से पहुँच जाएगी, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब इसमें से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का न्यू माइनस 1 इंटू टी, ये अपने पास में कितना हो जाएगा डेल्टा का मान हो जाएगा। यानी बिंदु P पर अपने पास में पठांतर का वैल्यू ये हो जाएगा। सही है। अब यदि अपने पास में अगले केस में हम बात करें, ये अपने पास में S1 स्लिट है, ये अपने पास में S2 स्लिट है, ये अपने पास में पर्दा रखा हुआ है d दूरी पे, ये अपने पास में O है, ये अपने पास में d डिस्टेंस है। सही है। तो यहाँ से आने वाली अपने पास में तरंग और एक यहाँ से आने वाली तरंग, इन दोनों को, ये अपने पास में बिंदु O है, ये अपने पास में बिंदु A मान लेते हैं। तो S1 से O तक आने वाली तरंग और S2 से O तक आने वाली तरंग, दोनों को क्या लग रहा है, समान समय लग रहा है। सही है। यदि हम किसी में, इस वाली में अगर हम क्या कर दें, ये कांच की पट्टी का रख दें टी मोटाई और अपने पास में न्यू अपर्तनांक की, तो अपने पास में क्या होगा, ज़्यादा टाइम कौन सी को लगेगा, ज़्यादा टाइम अपने पास में इस वाली को लगेगा। सही है। इस वाली को अपने पास में क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। सही है। तो ये क्या होगा, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये क्या होगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सही है। और यदि इसी कांच की पट्टिका को हम नीचे वाले में अगर फंसा दें तो अपने पास में क्या हो जाएगा, जो सेंटर अपने पास में है, केंद्रीय फ्रीज है, वो अपने पास में क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर स्थापित हो जाएगी। सही है। अब क्या हो जाएगी, ये तो फटाफट यहाँ पहुँच जाएगी। सही है। इसको यहाँ पहुँचने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। सही है। तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में विस्थापन अपने पास में कितना होगा, विस्थापन अपने पास में होगा डेल्टा बराबर, ये अपने पास में होगा एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी माइनस का न्यू माइनस 1 इंटू टी। सही है। नीचे वाली में फंसाने पे अपने पास में ये समीकरण बनेगा विस्थापन का। अब अपने पास में केंद्र पे क्या होगा, डेल्टा का वैल्यू अपने पास में कितना होता है, 0 होता है। इसमें अगर डेल्टा इक्वल टू 0 रख दें तो अपने पास में क्या समीकरण बन जाएगा, एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी माइनस न्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, एक्स डी अपॉन डी इक्वल टू न्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ से अपने पास में एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स बराबर अपने पास में होगा न्यू माइनस 1 स्मॉल टी, ये उल्टा हो जाएगा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यानी कि जो सेंटर मिनिमा है वो कितनी दूरी पर शिफ्ट हो जाएगा, वो अपने पास में हो जाएगा न्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यदि इसमें से किसी एक तरंग के मध्य अगर हम टी मोटाई और न्यू अपर्तनांक वाली कांच की पट्टिका रख दे तो अपने पास में जो सेंटर मिनिमा है वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। सही है। ऊपर की ओर भी कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये अपने पास में इस दूरी पर शिफ्ट हो जाएगा, एक्स का मान अपने पास में ही हो जाएगा। सही है। जैसे ये पॉइंट यहाँ था, ये पॉइंट ऊपर आके यहाँ आ जाएगा। सही है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पहुँच जाएगा। सही है। तो जो सेंटर मिनिमा है वो अपने पास में क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करें अपने पास में पथांतर की, पठांतर अपने पास में डेल्टा बराबर कितना होगा, इसके लिए डेल्टा बराबर अपने पास में होगा न्यू माइनस 1 इंटू टी। सही है। यदि अपने पास में फ्रिंज विस्थापन, यदि ये अपने पास में होगा फ्रिंज विस्थापन, फ्रिंज विस्थापन, ये अपने पास में क्या होगा, पठांतर। यदि फ्रिंज विस्थापन एन फ्रिंजों के तुल्य हो, एन फ्रिंजों के तुल्य हो तो एन फ्रिंजों के तुल्य हो तो अपने पास में क्या होगा, एन फ्रिंजों के तुल्य अपने पास में हो तो अपने पास में यहाँ पे एक्स का वैल्यू अपने पास में कितना होता है, उस वाले डायग्राम में एक्स बराबर अपने पास में होता है एक्स, ये अपने पास में होता है डेल्टा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। एक्स का वैल्यू अपने पास में होता है एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये अपने पास में एक्स का वैल्यू होता है इक्वल टू, ये अपने पास में न्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सही है। डेल्टा इक्वल टू अपने पास में कितना होता है एन लेमडा, ये अपने पास में होता है एन लेमडा इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये बचेगा न्यू -1 इंटू टी। तो यहाँ से अपने पास में n बराबर कितना होगा, न्यू -1 इंटू टी अपॉन लेमडा। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। यदि फ्रिंज चौड़ाई n फ्रिंजों के तुल्य है तो यहाँ से अपने पास में ये n का मान हो जाएगा। डेल्टा बराबर क्या होगा, n लेमडा दीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त फ्रिंज के लिए कितना होगा, 2n-1 लेमडा/2 होगा। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा। सही है। तो आप ये जो फॉर्मूले हैं, यह फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्वेश्चन में ये फॉर्मूले डायरेक्ट काम में आएंगे। सही है। तो आप इसको अपनी कॉपी में क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि दो तरंगों की तीव्रता दी गई है, 9:1 के अनुपात में है और ये व्यतिकरण उत्पन्न करती है, तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सही है। तो अपने पास में तीव्रताओं का अनुपात दिया गया है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। तीव्रता अपने पास में दी गई है, एक I1 है, दूसरी अपने पास में क्या है, I2 है। दोनों का अनुपात अपने पास में है 9:1। सही है। व्यतिकरण उत्पन्न करती है, तो महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो अपने पास में I मैक्सिमा अपॉन अपने पास में I मिनिमा। I मैक्सिमा अपने पास में होता है रूट का I1 प्लस रूट का I2 इसका स्क्वायर, और I मिनिमा अपने पास में होता है रूट I1 माइनस का रूट I2 इसका स्क्वायर। सही है। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। I1 I2 का वैल्यू अपने को दिया गया है, तो यहाँ से देखना अपने पास में I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा। ये अपने पास में क्या होगा, इस पूरी टर्म में से अपन रूट I2 को बाहर ले लेते हैं, रूट I2 को बाहर लेते हैं तो अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा I1 अपॉन I2 माइनस का अपने पास में 1 इसका स्क्वायर अपॉन, इस पूरे में से भी क्या करते हैं, रूट I2 को बाहर ले लेते हैं, ये प्लस का चिन्ह बचेगा यहाँ, ये अपने पास में हो जाएगा रूट का I1 अपॉन I2 माइनस का 1 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा। सही है। I2 से I2 कटेगा। सही है। अब I1 और I2 इसका वैल्यू अपने पास में कितना है, 9/1 रख देते उठाएंगे यहाँ पे, तो अपने पास में क्या होगा, I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा, रूट का अपने पास में I1 और I2 कितना है अपने पास में 9/1 प्लस का 1 इसका स्क्वायर अपॉन, नीचे अपने पास में कितना बचेगा, 9/1 रूट का माइनस का 1 इसका क्या होगा, स्क्वायर। सही है। तो अपने पास में 9/1 का मतलब 9 का रूट कितना होगा, 3 प्लस 1 कितना होगा, 4। ये अपने पास में होगा 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, 9 का रूट कितना होगा, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। ये अपने पास में होगा 2 का स्क्वायर। कितना बनेगा, ये बनेगा 16/4। तो यहाँ से अपने पास में I मैक्सिमा अपॉन I मिनिमा, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 चौक 16, तो ये अपने पास में हो जाएगा 4:1। 4:1 कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये फॉर्मूला अपने पास में होता है। I2 को बाहर लेंगे तो अपने पास में ये फॉर्मूला बन जाएगा। I2 से I2 कटेगा, I1/I2 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ रख देंगे। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा I मैक्सिमा बटा I मिनिमा 4:1। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2। ये अपने पास में जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसमें आई हुई क्या है, एक प्रॉब्लम है। इसमें अपने को दिया गया है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी यानी कि S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है, तथा पर्दा कैपिटल D दूरी पर रखा है। उन स्लिटों से कैपिटल D दूरी पर क्या रखा है, एक पर्दा रखा है। जो कैपिटल D है वो स्मॉल d से क्या है, बहुत अधिक है। लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, तो पर्दे पर प्रति एकांक चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या होगी। सही है। तो प्रति एकांक चौड़ाई फ्रिंजों की संख्या अपने पास में कितनी होगी, फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर अपने पास में कितनी होती है, ये अपने पास में होती है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये अपने को पूछ रहा है प्रति एकांक चौड़ाई में, प्रति एकांक चौड़ाई में अपने पास में कितने हो जाएगी, 1/बीटा, 1/बीटा यानी कि 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो प्रति एकांक चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या, प्रति एकांक चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या, ये अपने पास में कितनी होगी, 1/बीटा के बराबर होगी। कितनी हो जाएगी,
स्मॉल डी अपॉन लेमडा कैपिटल डी। ये कौन से ऑप्शन में है? स्मॉल डी अपॉन लेमडा कैपिटल डी। ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपने पास में ये जो क्वेश्चन है इसको हम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक यंग द्विस्लिट प्रयोग में लेमडा तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बिंदु का जिस पर प्रकाश की तीव्रता शिखर तीव्रता की आधी हो पठांतर अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में तीव्रता आई के लिए एक फॉर्मूला होता है। आई बराबर अपने पास में होता है आई नोट, या अपने पास में 4 आई नोट कोस स्क्वायर 5/2। ये अपने पास में एक फॉर्मूला होता है। 4 आई नोट अपने पास में क्या है? अधिकतम तीव्रता है। ये अपने पास में क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है एक। सही है। अब क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है? यंग के द्विस्लिट प्रयोग में लेमडा तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऐसा बिंदु जिस पर प्रकाश की तीव्रता शिखर तीव्रता की आधी है। सही है। प्रकाश की जो तीव्रता है वो शिखर तीव्रता की आधी है। मान लेते हैं अपने पास में शिखर तीव्रता कितनी है? आई नोट है। आई नोट अपने पास में क्या है? कांस्टेंट है। तो अपने पास में तीव्रता अपने पास में क्या है? शिखर तीव्रता की आधी है। ये अपने पास में क्या है? शिखर तीव्रता अधिकतम तीव्रता है। यहाँ पर अपने पास में तीव्रता है वो शिखर तीव्रता की क्या है? आधी है। आई नोट बाई 2 है। ये अपने पास में आई नोट, ये अपने पास में कोस स्क्वायर 5/2। सही है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो अपने को पठांतर का मान याद करना है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में 5 का वैल्यू आ जाएगा, कलांतर आ जाएगा। कलांतर आते अपन क्या कर लेंगे? पठांतर याद कर लेंगे। तो यहाँ से देखना आई नोट दोनों तरफ कटेगा, ये बचेगा अपने पास में इधर 1/2 बराबर, इधर बचेगा अपने पास में कोस स्क्वायर 5/2। स्क्वायर का इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ये अपने पास में हो जाएगा 1/√2 बराबर कोस 5/2। 1/√2 किसका वैल्यू होता है? ये अपने पास में होता है कोस 45 का। इसको लिख सकते हैं कोस 45, कोस 45 डिग्री बराबर कोस 5/2। दोनों तरफ कोस से कोस कटेगा तो यहाँ से अपने पास में 5 बराबर कितना आएगा? कोस से कोस कटेगा, 5 बराबर आएगा, 2 इस तरफ जाएगा तो 5 आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री या फिर अपने पास में π/2 भी बोल सकते हैं इसको, 90 डिग्री या π/2। ये अपने पास में क्या आ गया? कलांतर आ गया। पठांतर अपने को ज्ञात करना है। तो पठांतर अपने पास में कितना होता है? डेल्टा बराबर पठांतर अपने पास में होता है लेमडा अपॉन 2π इंटू क्या होता है? 5 कलांतर। सही है। अपने को इसमें क्या याद करना है? पठांतर याद करना है। तो पठांतर डेल्टा बराबर कितना होगा? लेमडा अपॉन 2π इंटू कलांतर। कलांतर कितना है? π/2। उठा के रख दो यहाँ π/2। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा? पाई से पाई कटेगा, ऊपर बचेगा लेमडा, नीचे क्या बचेगा अपने पास में? 2 दूनी 4। पठांतर कितना हो जाएगा? λ/4। λ/4 अपने पास कौन से ऑप्शन में आ रहा है? λ/4 अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। सही है। इसमें अपने पास में n का मान 0 रखेंगे तो λ/4, n का मान अपन 2 रखेंगे तो अपने पास में 5 λ/4, m का मान 3 रखेंगे तो अपने पास में 7 λ/4। तो अपने पास में ये वाला जो इक्वेशन है वो अपने पास में क्या होगा? सेटिस्फाई करेगा। तो अपने पास में कितना हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपने क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये अपने को n के पदों में पूछा है तो n के पदों में अपने पास में जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में अपने को दिया गया है कि यंग के प्रयोग में λ/6 पठांतर के संगत बिंदु पर तीव्रता आई है। यदि आई नोट अधिकतम तीव्रता को प्रदर्शित करता है तो I/I0 बराबर होगा। सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में I बराबर अपने पास में कितना होता है? अधिकतम तीव्रता I0 कोस स्क्वायर 5/2। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। सही है। ये क्या बोल रहा है कि I0 ये अपने पास में क्या अधिकतम तीव्रता है, अपने को I/I0 का वैल्यू ज्ञात करना है। सही है। पठांतर अपने को दे रखा है इसमें। पठांतर अपने पास में कितना है? डेल्टा। पठांतर बराबर अपने पास में होता है λ/2π इंटू कलांतर 5। पठांतर दे रखा है λ/6 बराबर ये λ/2π इंटू अपने पास में क्या होगा? 5। तो यहाँ से 5 का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से 5 बराबर अपने पास में कितना आएगा? लेमडा से लेमडा कटेगा, ये इससे कटेगा 3 बार, ये अपने पास में हो जाएगा π/3। ये किसका वैल्यू हो जाएगा? 5 का वैल्यू हो जाएगा। अब 5 का वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं और I/I0 याद कर लेते हैं। यहाँ से देखना अपने पास में इस वाले समीकरण से देखना, ये अपने पास में
आई नोट इसके अपोन में आ जाएगा, तो आई अपॉन आई नोट, ये अपने को ज्ञात करना है। बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा कोस स्क्वायर फाई, फाई का मान कितना है π/3, तो ये अपने पास में π/3 और ये 2, ये हो जाएगा π/6, हो गया π/6। तो यहाँ से आई अपॉन अपने पास में आई नोट बराबर कोस स्क्वायर π/6 का मतलब कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास में आई अपॉन आई नोट बराबर कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान अपने पास में होता है रूट का 3/2, ये होता है रूट का 3/2, इसका स्क्वायर, तो इसका भी अपने पास में स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में आई अपॉन आई नोट, ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, या रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, ये 3, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो अपने पास में I1 आई और आई नोट का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, 3/4 के बराबर होगा। 3/4 कौन से में है, 3/4 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। एक ये जो फॉर्मूला है ये भी अपने को ध्यान रखना है, कलांतर और अपने पास में तीव्रता के लिए फॉर्मूला होगा, सही है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या कर लेंगे, इन दोनों जो क्वेश्चन है इनको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, सही है। ये अपने पास में हो गया। यहाँ पे अपने पास में आई नोट है, वो अधिकतम तीव्रता है, सही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।